नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। मास्क न लगाने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना रखा गया है। दूसरी बार मास्क न लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। पूरा दिन सड़कों पर वसूली चल रही है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से वसूली कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में बेड न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? वेंटिलेटर न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? कोरोना टेस्ट न होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां न होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रियों ने बंगाल से कोरोना लाकर फैलाया है, उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? बंगाल में बिना मास्क महीने भर से घूम रहे नेताओं पर पर डे के हिसाब से कितना जुर्माना होना चाहिए? क्या सरकारों की कोई जवाबदेही बची है देश में? क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है कोई देश में? क्या कोई पूछ सकता है कि 1 साल से देश कोरोना महामारी झेल रहा है, आपने पूरे देश में कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए हैं? क्या कोरोना आपदा में घिरे देश को 1000 करोड़ के नए संसद भवन की जरूरत थी? क्या देश को 300 करोड़ के नए बीजेपी दफ्तर की जरूरत थी? क्या देश को तत्काल 1100 करोड़ के राम मंदिर की आवश्यकता थी? मंदिर के लिए चंदा मांगा जा सकता है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरकार चंदा मांग सकती थी, लेकिन अस्पताल बनाने की नियत नहीं थी। मूर्ति बनाने की नियत थी तो बना दी। सरकारों ने अस्पताल नहीं बनवाए। क्या इस देश की पब्लिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी? क्या कोरोना आपदा में देश को कुंभ सजाने की आवश्यकता थी? क्या देश को कोरोना महामारी के बीच बंगाल चुनाव में रैलियों की आवश्यकता थी? नहीं थी। देश को अस्पतालों की, डॉक्टरों की, कोरोना की दवाइयों की जरूरत थी। कुछ दवाइयां बनाई भी तो वाहवाही के चक्कर में विदेश भेज दी। आधे अधूरे टीकाकरण में देश अभी अटका हुआ है। और ये कैसा टीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कोरोना हुआ जा रहा है? क्या कोई सवाल पूछेगा? चीन ने कोरोना को फैलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अपनी जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली। चीन से सब कुछ तो ले ही लिया है, सीख भी ले लो। देश में सब आत्ममुग्धता के शिकार हैं। सबको अपनी अपनी तारीफ चाहिए। कुछ ने तारीफ के लिए तो फौज पाल रखी है, और जिनका मन फौज से भी नहीं भरता है, उन्होंने तारीफ के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग बना दिए हैं। गाते रहिएगा ना, जनता का बैंड तो ऑटोमेटिक बज ही रहा है। जिनके अगल बगल से कोरोना से लाशें नहीं उठी है ना, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो कोरोना की पीड़ा से गुजरे हैं, जिन्होंने कोरोना से मरे हुए लोगों को शमशान में जलते देखा है, जिन्होंने कतार में लंबी लाशें देखी हैं, वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। चलते हैं। राम राम, जय हिंद, दुआ सलाम।